आज पहले मान 5 साल यहाँ नहीं रहे, अब 1 महीना यहाँ आके पैसे बांटेंगे, बोरिए खोलेंगे और फिर कहेंगे हम सरकार बनाएंगे, फिर बाद में वहाँ ना दुख सुख के आने जाने से कुछ नहीं होता, किसी की सहायता भी करनी पड़ती है। आमजन तो वही बात होगी भी आए, अब 5 साल बाद पैसे बांट दिए है, ये दुख सुख हो गया। हमें उनसे क्या करवाना है, हमें तो काम से मतलब है, उनसे क्या दूध थोड़ी कटवाना है। टांडा कह रहा है अभी मेरे तो माँ भी RSS की है, मेरा बाप भी है। जब मैं पहली बार खड़ा हुआ उस टाइम मेरी माँ ने मेरे को वोट नहीं दिया। डाल दो। हरियाणा के सारे पंजाब के तो वानलठर से पीट दिए। नहीं, कांग्रेस तो साफ है जी जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी अगली बार। बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं हम तो। आगे से बोलते थे, लठबाजी करते हैं बीजेपी वाले। ये दुख सुख में आता रहता है गोकुल सेतिया तो हमारे, और तो कोई आता ही नहीं। मैं तो कांग्रेस ने तो देवा को नहीं जी, सीधी बात है। गोकुल सेतिया को देंगे जी। गोपाल कांडा ने जितना किया किसी ने नहीं किया। हम तो जी कांडा को देंगे वोट। गोकुल सेतिया जी। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस को मैं देंगे कांडा ने वोट, कांग्रेस ना वोट या कांडे साहब को देंगे। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं सोनिया अटवाला और आप ना देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है सिरसा विधानसभा के गांव केलनिया में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि दोहरे मुकाबले में किसकी जीत रहेगी। आइए जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि वो वोट किसको देंगे और किसका पलड़ा रहेगा भारी। आप किसको वोट डालेंगे हरियाणा में? गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया। क्या लग रहा है कांग्रेसी और इनेलो में किसकी लग रही है जीत आपको? नहीं, कांग्रेस तो साफ है जी जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी अगली बार। क्या लग रहा है कितने मतलब वोट हैं, जो कितने वोटों से कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से। 20,000 से रहेगी। तो क्या कुछ मुद्दे रहे हैं आपके केलनिया के? केलनिया में एक तो जैसे पहला गोविंद कांडा या गोपाल कांडा गांव में आए नहीं 5 साल तक, और गांव का काम जब तक सुनेंगे नहीं, वहाँ बैठ के काम करने से नहीं होता। कभी काम करेंगे सड़क पे आके, गांव में आके, फिर काम होता है। और गोकुल भाई साहब 5 साल चाहे विधायक नहीं थे, फिर भी बहुत मेहनत की। नाली होगी या फिर और जहाँ भी धरने हो गए, किसान मुद्दे हो गए, सारों पे काम किया है जी। हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हो आप? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं हम तो। बीजेपी की सरकार चाहते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको बीजेपी सरकार ने 10 साल तक आपके क्या विकास करें? बीजेपी ने एक तो नौकरी बहुत लगाई है बिना खर्ची और बिना पर्ची के, ये तो कहना पड़ेगा। रिश्वतखोरी बिल्कुल खत्म हो गई है। इस बार वोट किसको जाएगी आपकी? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ जाएगी। और आप 10 साल तक बीजेपी सरकार ने क्या कुछ काम करवाए हैं आपके इलाके में? मैं कहूँ जे आपने इं कर लो, जदों हरियाणा देखे हमारा गाँव में नहीं, इतना वर्ष बीत के 10 साल में सर्विस लग गया नहीं, जो 50 साल हो गया, कितना ही हो गया होना, इतना सर्विस लग गया, निहाल कर रखा हमारा बच्चा, बहुत हो गया, रोटी का टुकड़ो दिया है। मैं तो कांग्रेस ने तो देवा को नहीं जी, सीधी बात है। और बाकी देखो कांडन दे दिया, आई बात है। इस बार हरियाणा में किसको वोट देंगे? मैं देंगे कांडा ने। कांडा जी को वोट देंगे। इनेलो। इनेलो। क्या लग रहा है कांग्रेस और इनेलो की टक्कर? वो आदे है भी आंगो के रड़े ही है भी बेरो को नहीं। अच्छा। सागर रड़े फिरे बहुत वो बिल्लू जी, अबे चौटाला। हाँ ए सारा सागर मिलिया फिरे है के। क्या लग रहा है जीत जाएंगे? एन तकड़ी तरह जीत होगी। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके गांव के? गांव का ठीक है, गांव में देखिए विकास ठीक ही है बताइए। वोट या कांडे साहब को देंगे। क्या विचार है कांडा को लेके आपके? कांडा का विचार ठीक है जी। गांव में कोई जो औरंगा बनवा दे, कोई काम पैसा दे दे, कोई दे दे औरंगा हमारे गाँव में बनवा दे, तो ये करके मैं तो कांडे साहब नहीं देंगे जी वोट। इस बार हरियाणा सिरसा में किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं जी। बीजेपी नामांकन तो खारिज हो चुका है अब, तो गोपाल कांडा इनेलो में शामिल हो गए हैं अब, तो क्या लगता है जीतेंगे वो? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। कितनी वोटों से? ये तो क्या कह सकते हैं, भी आसार पक्के है जीतने के। राम स्वरूप। इस बार वोट किसको डालें? हम तो जी कांडा को देंगे वोट। हम इनेलो को नहीं दे रहे, हम तो कांडा को दे रहे हैं वोट। मतलब जो आप चाहते हैं कि एमएलए की जो आने वाले विधायक है तो वो गोपाल कांडा हो आप, तो क्या कुछ विकास चाहते हैं आप? काम हम तो कहते हैं जो वो करवा देते हैं जी काम। क्या नाम है आपका? सतपाल है जी। सतपाल जी, इस बार सिरसा में किसकी सरकार? गोकुल सेतिया जी। गोकुल सेतिया जी। आपको क्या लगता है एक तरफा मुकाबला है या दोहरा मुकाबला? एक तरफा है। कितनी वोटों से जीतेंगे गोकुल सेतिया कम जी? से कम 15-20 हज़ार वोटों से।
क्या कुछ मुद्दे रहे हैं आपके गांव के अब तक, जो 10 साल तक बीजेपी सरकार रही है तो वो हल नहीं हुए हैं? मुद्दे तो सारे ही पड़े हैं। जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, जो जैसे मान लो पेपर हुए, पेपर लीक हुए हैं, और बच्चे सारे HOC के सामने धरना दे बैठे हैं, सारे किसान बैठे हैं, और वो आंगनबाड़ी वर्कर बैठे हैं। तो क्या लगता है कितने प्रतिशत आपके उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे गोकुल सेतिया जी? देखो फिलहाल तो हमें ये लगता है कि 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि पहले तो वह यंग और नया वर्कर है, और हमें भी उनको मौका देने का हमारा भी अधिकार बनता है। जी जी, नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। इस बार किसको वोट? गोकुल सेतिया को देंगे जी। हाँ जी। जैसे किसानी आंदोलन के बाद, है ना, ये जो चुनाव हो रहा है सबसे बड़ा चुनाव है, तो क्या लग रहा है कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी, सारा ही फर्क पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा, किसानों को कितना परेशान किया इनने, फिर यहाँ अपने खिलाड़ी गए हैं, उनके साथ कितना इनने व्यवहार गलत बरता है। पंचायतें गई हैं वहाँ, पंचायतों को हाथ तोड़ दिए, पंचायतों के लात बाहों तोड़ दिए। किसको नहीं मारे, मुलाजिमों को मारे, वर्करों को मारे, किसी की सुनी नहीं, कूकते रह गए। हमारी कोई सुनो तो सही, थोड़ी घनी तो सुनो, पर सुनी नहीं किसी ने। आगे से बोलते थे, लठबाजी करते हैं बीजेपी वाले, बोलने का मौका नहीं देते किसी को। तो कभी माड़ा सा संदेशा पहुंचाते तो हमें आ जाते। ये दुख सुख में आता रहता गोकुल सेतिया तो हमारे, और तो कोई आता ही नहीं। ये अपना कांडा जी, ये तो जीत के चले जाते गोवा, यहाँ गोविंद होता है, घुघू सा बैठा होता है, वहाँ हो जाएगा जी, होता कुछ है नहीं। करण जी, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? गोपाल कांडा जी। हाँ जी। क्या कुछ विकास करे हैं गोपाल कांडा जी ने आपके? कुछ कर रहे हैं विकास, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या जी उसकी उस सड़क भी बनी है, गोपाल कांडा ने बनाई है सड़क, और लाइब्रेरी भी बनवाई है, और ये बीच वाली सड़क है जो ये भी पास करवा रखी है जी। और ये जो सड़कें हैं ये बाहर की, ये उन्हीं के अंडर में आई है, MLA कोटे के अंदर ये भी है, और जो साइड सुड का काम है वो भी करवाया है उसने, काम अच्छा करवाया है। क्या लग रहा है कितनी वोटों से कांग्रेस को मात देंगे गोपाल कांडा? यही कोई 15-20 तो नहीं, 10,000 की हो सकता है। हाँ, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी को समर्थन करते हैं आप? जैसे बीजेपी का तो नामांकन ही खारिज हो गया सिरसा सीट से, तो किसको वोट देंगे फिर? गोपाल कांडा को। ठीक है जी, और क्या कुछ विकास किया 10 साल में? गोपाल कांडा ने जितना किया किसी ने नहीं किया। ये गोकुल सेतिया की बात करते हैं, गोकुल सेतिया का नाना कितने साल गृह मंत्री और उद्योग मंत्री रहा है। केलनिया में कहीं भी कोई काम हुआ है तो कोई आदमी बता दे, यहाँ इतने खड़े हैं। गांव में कभी आए नहीं, गांव के काम के लिए जाते हैं, वो तो केलनिया का गांव हमारे लिस्ट में नहीं है। ये काम कम से कम कांडा साहब के पास जाते हैं तो सुनवाई तो जरूर होती है, उनसे सुनते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। आपके कहने का मतलब है गोपाल कांडा जी आपकी सुनते हैं, गोकुल सेतिया जी आपका फोन तक नहीं उठाते? नहीं, फोन उठाते हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जितनी वो सुनवाई करते हैं गोपाल कांडा जी वो नहीं सुनते। हाँ जी, काम भी होता है जी, जिसके एक बार कह दिया ना वो काम पक्का होता है। अगर हमारे गांव के अंदर एक ईंट भी लगी है ना कोई सरकारी जगह में, तो उसका होता है, उनका हाथ है। बजट भी देते हैं केलनिया गांव के लिए। पानी की बात कर लो तो भी उसके अंदर हाथ है उनका, हर जगह पैसा देते हैं, हमारा उनका सहयोग है, सहयोग करते हैं हर काम में, सुनते हैं, काम होता है। चाहे कांडा साहब चाहे गोवा रहते हो, कहीं रहते हो, गोविंद जी यहाँ रहते हैं, वो सब की सुनते हैं, सब काम करते हैं, हमारा काम होता है। और भी है जी, हमें उनसे क्या करवाना है, हमें तो काम से मतलब है, उनसे क्या दूध थोड़ी कटवाना है। अब उन्हें गांव में बुला के क्या कराना है, काम होते हैं हमारे। और वैसे सोचा जाए तो 25 साल रहे थे वो लक्ष्मण दास जी, उन्होंने अपने अरोड़ा समाज के लिए क्या किया था, अपने वो अरोड़ा समाज की वो एक धर्मशाला भी अपने नाम नहीं करा सके थे 25 साल में। क्या उस टाइम सेतिया नहीं थे? कांडा साहब ने बनवाई है, सेतिया साहब नहीं बनवा सकते थे, समाज के लिए कुछ नहीं करते। गांव में एक ईंट तक नहीं लगवाई उन्होंने 25 साल के अंदर, और इन पर क्या विश्वास कर सकते हैं भाई ये काम करवा देंगे। के बारे में मैं बताता हूँ, जो 5-10 रुपए की फ्री की चीज़ बांट के, और अभी ये कहते हैं भी हम सरकार बनाएंगे, है तो ये वो एक जनता की भूल है। भी आज पहले मान 5 साल यहाँ नहीं रहे, अब 1 महीना यहाँ आके पैसे बांटेंगे, बोरिए खोलेंगे, और फिर कहेंगे हम सरकार बनाएंगे, फिर बाद में वहाँ मैं भी कई बार कांडा के पास गया हूँ, लेकिन साफ जवाब मिला है। गोविंद के पास मैं खुद गया हूँ, गांव के 10-15-20 बंदे लेके गए थे, लेकिन हमने से बिल्कुल कोरा जवाब मिला है। हम कैसे मान ले भी ये काम करेंगे? बात तो ये है ना, भी चलो एक तरफा है, ये मान ली बात, सपोर्टर है, चलो वो जो सपोर्टर था उसकी मान ली कहना पड़ेगा उसको, लेकिन जो धरातल के अंदर जाके सोचा जाए ना,
तो इनके लिए ये कोई वो राजनीति नहीं है, ये पैसों का खेल है। उस टाइम हर साल 5 साल बांटते बोतलें, किसी के दुख सुख में आते तब तो पता चलता है ना भी कोई आया है, किसी के दुख सुख में आते नहीं है और अब कहते हैं हम बोतलें बांटेंगे। देखो जी, दुख सुख का तो ऐसे होता है ना, दुख सुख के आने जाने से कुछ नहीं होता, किसी की सहायता भी करनी पड़ती है। आम जनता को तो यही होता है कि उनको उसके दुख से फर्क होता है जी, आने से क्या होता है, चाय पीने से कुछ नहीं होता जी, सहायता करने से होता है। जो कोई भी है भी हमारा जो संघ सहायता उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा कि आप बताओ ना भी, गरीब आदमी की सहायता करने से फायदा होता है कि उनके घर में बैठने से होता है? आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता यार। ऐसे बताओ जो आड़े वक्त में नहीं काम आता वो मालिक पैसे देने से क्या काम आएगा? ना जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सारा होगी तो ही फर्क पड़ेगा जी, अगर साथ में चाय पीने से कुछ नहीं होता जी। हाँ तो वही बात होगी भी आए अब 5 साल बाद पैसे बांट दिए है, ये दुख सुख हो गया। 10 दिन बाद आओ पैसे बांट दे। कुनबे का मतलब क्या होता है? कुनबे का मतलब यही होता है दुख सुख में आना जाना। ये कुनबा हमारा, मेरे सिर लाया था जो हमारा एमएलए चुन के भेजेंगे वो हमारे कुनबे में होगा। अगर हमारे कुनबे में आके बैठेगा नहीं, क्या करेंगे हम? नहीं बात नहीं, आपने देखे आप अपने मेंबर आपने कोई लेकिन जो मेन बात है वो बात करो ना। हाँ भीतरी आया भाई बात है तो देखो आप विचार रख को आपस में बहसबाजी ना करो, ठीक है नहीं? मैं जल्दी दोनों बारू ले गए, अभी बहसबाजी ना करो, अधिकार है, अधिकार को नहीं ये अधिकार होता है 10 दिन पहले ही बांट। हर बंदे का अधिकार होता है, अपना वोट किसी को भी दे सकता है, ठीक है? जो जिसको अच्छा लगे। पहला चुनाव में बोतल बांटी, अब फिर बोतल बांटी है तो मान लीजिए 5 साल जो पहला रहा बीच में 5 साल बच्चा पटे बनती से कौन लगी? पहले इतने साल हो गया, उस टाइम भी सोचना चाहिए ना। आप ऐसे लगा लो भी, आप ऐसे लगा लो भी, पिछले गड़े गोकुल सेतिया को समर्थन नहीं था, हर एक पार्टी का था। अगर आज आप बात करें गोकुल सेतिया की तो ऐसे लगा लो कांग्रेस की सीट पर खड़े होते हैं वो। पिछले गड़े कितने वोट आए थे कांग्रेस की सीट को? नवीन केडिया 15,000। क्या कांग्रेस की सीट के 15,000 ही वोट हैं? बात करते हैं समर्थन की, आज वो कहते हैं अभी इनेलो के पास वोट ही नहीं है। पिछले गड़े कह रहे थे इस अब की बार मेरे पास खूंटा तकड़ा है। बताओ, ये तो विचार हैं, किसके ऊपर विश्वास करें बताओ? है पर वो ठीक है भाई, जो अपना विचार है, अपने अपने विचार है, वही तो कह रहे हैं, अपने अपने विचार है, जिसको अच्छा लगे उसके वोट डाल दो। हरियाणा के सारे पंजाब के तो वाल लठर से पीट दिए, अजय कसर है तो बाकी और कसर छुड़वा दो। हिंदुस्तान के अंदर नाम है वो छोरी ने रोशन कराया था, उसको ऐसा घसीटा सड़कों के ऊपर। एक चीज देखो, बीजेपी कहती है, बीजेपी के पास जाते हैं वो सभी वाले साफ हो जाते हैं, उनके पास वॉशिंग मशीन है एक ऐसी है, उसके अंदर डालो और साफ। नवीन जिंदल है, उसके ऊपर ईडी बिठानी थी, ये और वो जब उनके पास चला गया साफ हो गया। ऐसे ही कांडा साहब है, कांडा साहब एक दिन बोले थे पिछले चुनाव में, दूसरे दिन पढ़ते नहीं बयान बदल गया, बीजेपी के खिलाफ बोले थे हम पता कितने किसके जाएंगे। अपनी पार्टी है ना खुद की, लोपा की है, वो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है कांडा साहब। पिछले गड़े बोले तो था भाई मैं अपनी पार्टी से कर रहा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कोई बीजेपी का समर्थन नहीं है। वो तो कह रहे हैं अभी नेल्लो का और बसपा का है हमारे पास, 3 पार्टियों को मिलके करेंगे इलेक्शन। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा समर्थन कांडा को है, बुलाएगा ना तो मैं तेरे क्यों जाऊंगा? हमने समर्थन दे दिया कांडा को, कांडा ने तो नहीं कहा अभी तक है अभी मेरे को समर्थन दिया है। कांडा कह रहा है अभी मेरे तो माँ भी आरएसएस की है, मेरा बाप भी है, जब मैं पहली बार खड़ा हुआ उस टाइम मेरी माँ ने मेरे को वोट नहीं दिया। तो पिछले गड़े वो सेतिया भी कह रहा था, पिछले गड़े खट्टर के साथ नहीं बैठे थे पिछले गड़े, ये बात तो पिछले गड़े कह रहे थे हम तो, आप तो बीजेपी के हैं, ये बात तो चलती रहती है। देखो तो यही तो बात है ना, सत्ता के अंदर होते हैं ना तो ये बात देखो ना, चलती रहती है। 15 साल कांडा को वोट दे दिया और अपने गांव से भी मान लिया अच्छे वोटों से जिताए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो वाले आके बात नहीं सुने या गए हो कि ना सुने तो फिर बदलना तो पड़ेगा। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है? रमजान। इस बार हरियाणा में वोट किसको दोगे? गोकुल सेतिया कांग्रेस। कांग्रेस? क्या लग रहा है कांग्रेस की जीत एक तरफा है या मुकाबला है? हाँ पूरा है। किसको डालेंगे वोट? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट जाएगी। क्या कुछ मुद्दे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि गोकुल सेतिया जी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे जी। क्या कुछ मुद्दे हैं? किरसन जी इस बार किसको वोट दोगे? वोट कांग्रेस ना कांग्रेस ने वोट देंगे, गोकुल सेतिया जी को जिताएंगे आप? जी। क्या लग रहा है गोकुल सेतिया जी विकास कर पाएंगे आपके गाँव का? क्या तो है करे वो, बाकी अगला दिन मान
आपको क्या लगता है?